गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे थे वायरल रेप्लिकेशन के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने वायरल रेप्लिकेशन के सभी स्टेप्स को वन बाय वन करके समझा था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग वन शॉट में उसके पूरे डिटेल्स को, पूरे वायरल रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसेस को समराइज कर देते हैं, है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से टोटल रेप्लिकेशन होता है स्टेप बाय स्टेप। केवल एक वीडियो शॉर्ट्स में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि इसमें दिख रहा है, इंटरफेस हो रहा है, ये सबसे पहले कोई वायरस है जो इन्फ्लुएंजा वायरस है। किस प्रकार से एक स्पेसिफिक सरफेस पर जो होस्ट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसका एक स्पेसिफिक सरफेस देखकर बच्चों ये आकर क्या होता है, यूनाइट्स हो जाता है। अर्थात जो वायरस का लिगैंड्स होता है वो होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ आकर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो वो स्पेसिफिक साइट देखकर ही क्या करते हैं बच्चों, लिंक करते हैं। दोनों के ऊपर जो वायरस होता है उसके ऊपर भी एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं, साथ ही साथ जो होस्ट सेल होता है बच्चों उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करके फिर आकर के क्या करते हैं, यूनाइट्स कर जाते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, अटैचमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है इन्फ्लुएंजा वायरस बिकम्स अटैच टू द टारगेट एपिथेलियल सेल। अर्थात इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो टारगेट एपिथेलियल सेल के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। वहीं दूसरे स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पेनेट्रेशन हो रहा है। देखिए ये जो वायरस यहाँ अभी अटैचमेंट कर रहा था वो यहाँ आकर क्या हुआ, पेनेट्रेट करके किसी होस्ट सेल के अंदर पहुँच गया है। तो पेनेट्रेशन क्या होता है, द सेल इंगल्फ द वायरस बाय एंडोसाइटोसिस। अर्थात वायरस को जो होस्ट सेल होता है, होस्ट सेल के द्वारा संपूर्ण निगल जाने की प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं, है ना। तो इसमें वायरस क्या हो रहा है, इंगल्फ कर लिया जा रहा है होस्ट सेल के द्वारा। तो यहाँ वायरस अंदर आ गया। इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेशन कर रहे हैं। अगले स्टेप में आप देखिए, अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि ये वायरस जो है यहाँ अपने टोटल जितने भी जीनोमिक मटेरियल हैं सबको क्या कर रहा है, अनकोटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, अनकोटिंग कर रहा है। तो यहाँ देखिए लिखा गया अनकोटिंग। तो अनकोटिंग क्या होता है, वायरल कंटेंट्स आर रिलीज। वायरस के जितने भी कंटेंट हैं उसके जो जीन्स हैं, दैट इज द डीएनए आरएनए, उसके जो प्रोटीन्स हैं जो कैप्सिड के रूप में पाए जाते हैं, जितने भी कैप्सोमियर्स हैं सब, है ना, जो स्पाइक है, जितने भी उसके असेंबली में जो जो पार्ट हैं वो सब क्या हो जा रहे हैं, अनकोटिंग हो जा रहे हैं। अर्थात यहाँ आप देखेंगे कैप्सिड अलग हो जाएगा और जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड अलग हो जाता है। अब ये चारों तरफ बिखर गया तो क्या बाहर आ गया, उसका जो जेनेटिक मटेरियल जीन जो है बच्चों वो बाहर की ओर आ गया है ना। तो अब यही जीन क्या करेगा, अब ये जीन जाकर जो होस्ट सेल का जो जीन होगा उस पर वो कब्जा करेगा, उसके टोटल सेलुलर मशीनरी पर कब्जा करके फिर वहाँ ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कराएगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कराएगा, है ना, पूरा सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया कराएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज द ट्रांसलेशन। तो ये तीनों स्टेप रहा, पहला है अटैचमेंट, दूसरा है पेनेट्रेशन और तीसरा है अनकोटिंग। आइए चौथे स्टेप में अगर हम देखें तो चौथे स्टेप में आप देखिए कि ये क्या कर रहा है, आपने टोटल जितने भी उसके जीनोम हैं सबको क्या कर दिया, अनकोटिंग कर दिया। अनकोटिंग करने के बाद अब क्या होता है बच्चों कि ये अपना जो जीन है उस जीन को, अगर वो डीएनए कंटेनिंग वायरस है तो वो अपने डीएनए को क्या करेगा, होस्ट सेल के डीएनए के अंदर एंट्री करा देगा, है ना। अर्थात यहाँ जो इसके वायरल का रेप्लिकेशन होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो ये देखिए अंदर एंट्री कर रहा है। अब एक बार फिर से देखिए, ये देखिए जो रेड कलर में दिखाया ये अंदर की ओर एंट्री कर रहा है और एंट्री करने के बाद उसके पूरे न्यूक्लियस पर कब्जा कर लेगा और उसका जो जेनेटिक मटेरियल बच्चे उसको रप्चर करेगा और वहाँ वो अपना सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन कराएगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फिर ट्रांसलेशन कराएगा। इस प्रकार से बायोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो बायोसिंथेसिस क्या होता है, वायरल डीएनए इंटर्स द न्यूक्लियस वेयर इट इज रेप्लिकेटेड बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है बच्चों जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। कुछ वायरसेस में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। अर्थात डीएनए से क्या करेगा वो, उसके पास एमआरएनए होता है, एमआरएनए के टेम्पलेट पर वो डीएनए बना लेता है, फिर वो डीएनए से फिर अपना क्या करेगा, एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन करा के वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो
वायरस के पास क्या है, वायरल पॉलीमरेज एंजाइम है, और ये पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेट करा के अपना डिजायर्ड जीनोम तैयार कर लेता है ना। तो वही चीज कहा गया है, वायरल आरएनए इंटर्स द न्यूक्लियस। वायरस का आरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंट्री कर गया, चूंकि इसका आरएनए है और जो होस्ट के अंदर डीएनए है, तो फिर क्या करेगा वो आरएनए बनाएगा पहले। और आरएनए किसके हेल्प से बनाएगा, वायरस के पास एक एंजाइम है दैट इज नोन एज द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज से वो बहुत सारा आरएनए का पॉलीमर बना लेता है, मल्टीपल कॉपी बना लेता है, इसी को हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। फिर यहाँ क्या करेगा, अपना प्रोटीन अर्थात कैप्सिड बनाने वाला मटेरियल भी तैयार करता है, स्पाइक बनाने वाला मटेरियल तैयार करता है, इनवेलप बनाने वाला मटेरियल तैयार करता है। जीनोम कुल एक एक पार्ट इसका अलग अलग बन जाता है। फिर जब अलग अलग बन जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चों, असेंबली होता है। इन सब को यूनाइट्स करके आपस में जोड़कर एक नया वायरस बन जाएगा। असेंबलिंग क्या होता है, न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड। यहाँ क्या होगा, एक नया पार्टिकल्स, एक न्यू वायरस क्या हो जाता है, असेंबल होकर बन जाता है। देखिए यहाँ देखिए, इसके चारों तरफ एक क्या है, इनवेलप भी बना हुआ है, किनारे का आपको स्पाइक्स भी देखने को मिल रहा है, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस प्रकार से कंप्लीट वायरस बन जाता है ना। तो कंप्लीट वायरस जब असेंबल हो गया तो अब इसको क्या करना है, बाहर की ओर निकलना है ना। तो बाहर ये देखिए कैसे निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। न्यू वायरल पार्टिकल्स आर मेड एंड रिलीज इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। जो नया वायरल पार्टिकल्स है बच्चों ये बनता है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आकर जमा हो जाता है, वहां वो रिलीज हो जाता है। द सेल विच इज नॉट किल्ड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में सेल किल्ड नहीं होता, सेल मारा नहीं जाता। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये इस प्रोसेस में जो लिसिस प्रोसेस होता था बच्चों, उसमें तो सेल का डेथ हो जाता था, सेल को मार दिया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में आप देखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ द बडिंग, और इसको हम साइटोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं, इसको साइटोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं। इसमें सेल का डैमेज, सेल का रप्चर नहीं होता है, सेल किल नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है कि जो होस्ट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो वायरस का इन्वेलप बनाता है। तो वायरस का इन्वेलप किसके द्वारा बनता है, होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बनता है, और वो वायरस बाहर की ओर निकल जाता है विदाउट किलिंग द होस्ट सेल, होस्ट सेल को मारे बगैर, कंटेन टू मेक अ वायरल न्यू वायरस। और ये क्या करता है, एक नया वायरस बन जाता है। तो यहाँ आपने टोटल, अगर इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए टोटल एक साथ दिखाया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत अच्छे से अपने कॉपी पे ड्रॉ करिएगा और फिर इसको एक एक करके देखिएगा। पहला है अटैचमेंट, दूसरा है पेनेट्रेशन, तीसरा है अनकोटिंग, चौथा है बायोसिंथेसिस, पांचवा है असेंबली या मैच्योरेशन, और छठा है रिलीज। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वायरल रेप्लिकेशन का कंप्लीट होता है ना बच्चों। एक और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं थोड़ा सा, सॉरी इसमें अगला सेगमेंट से अगर हम देखें तो ये देखिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपको दिखाया जा रहा है बैक्टीरियोफाज का, है ना। ये जो देखा अभी आप जो देखे हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस का था, लेकिन यहाँ बैक्टीरियोफाज में देखिए, बैक्टीरियोफाज में लाइटिक साइकिल हम आपको दिखा रहे हैं। कौन सी साइकिल है, लाइटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरियोफाज क्या करता है, बैक्टीरिया के पूरे सेल को रप्चर कर देता है। तो यहाँ देखिए पहला प्रोसेस क्या है, अटैचमेंट। क्या है, पहला प्रोसेस है अटैचमेंट। यहाँ देखिए एक बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के साथ आकर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो इसमें जो पिन पाए जाते हैं बच्चों, पिन, ये जो टेल फाइबर है यहाँ एक पिन पाया जाता है, पिन के माध्यम से अपने जेनेटिक मटेरियल को एंट्री करा देता है ना। तो पहला अटैचमेंट है। दूसरा देखिए ये इंटर करेगा, पेनेट्रेशन कर रहा है। तो एंट्री ऑफ द फाज डीएनए एंड डिग्रेड ऑफ द होस्ट डीएनए, होस्ट यहाँ देखिए ये एंट्री कर रहा है। तो इसने क्या किया, ये देखिए पूरा जो है, यहाँ देखिए पूरा बैक्टीरियोफाज एंट्री नहीं किया। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसने केवल और केवल अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर की ओर छोड़ दिया है। फिर क्या करता है बच्चों, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये पहुंचता है, तो ये देखिए यहाँ इसका संपूर्ण जीनोम था अर्थात इसका जीन्स था, लेकिन यहाँ इसने क्या किया, इसके पूरे जीन को क्या कर दिया, कट करके बर्बाद कर दिया। अर्थात इसके पूरे जीन को कट कर देता है और इसके पूरे सेलुलर मशीनरी पर कब्जा कर लेता है ना। अब इसके डीएनए से क्या करेगा, वो अपना एमआरएनए तैयार कराएगा, है ना। तो यहाँ देखिए अब ये पूरे अर्थात होस्ट के एंजाइम का प्रयोग करेगा, होस्ट के प्रोटीन का प्रयोग करके अपने टोटल पार्ट को बनाएगा, जितना भी अपना जीनोम है उसको वो तैयार करेगा। देखिए इसका हेड अलग बन जाएगा, इसके स्पाइक अलग बन जाएंगे, टेल फाइबर अलग बन जाएंगे, पिन अलग बन जाएंगे, है ना।
और इस प्रकार से देखिए तो इसमें जो बैक्टीरियोफाज के संपूर्ण पार्ट यहाँ बने हुए हैं, है ना। जब ये सब बन जाते हैं बच्चों तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। और इस सिंथेसिस फेज के बाद आप देखिए यहाँ सभी बैक्टीरियोफाज आपस में असेंबल हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल असेंबलिंग। यहाँ देखिए सब एक एक पार्ट अलग अलग हैं। ये देखिए टेल के फाइबर्स हैं, है ना। ये इसका देखिए ये टेल पार्ट दिखाया गया, ये हेड है, हेड में जीनोम अलग है, ये हेड अलग है। तो ये सब आपस में यूनाइट्स होकर असेंबल होकर देखिए एक बैक्टीरियोफाज बन गया है ना। तो इस प्रकार से इनका क्या हो जाता है, फेज असेंबलिंग हो जाती है, सेल्फ असेंबलिंग करते हैं कहाँ, होस्ट सेल के अंदर ही। और जब असेंबलिंग कर जाते हैं बच्चों तो होस्ट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये बाहर की ओर निकल जाते हैं और इसको हम लाइटिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइटिक फेज कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बैक्टीरियोफाज का साइकिल है। बैक्टीरियोफाज में कौन सी स्टेज पाई जाती है, लाइटिक फेज। तो यहाँ देखिए लिखा गया है द लाइटिक साइकिल ऑफ द फेज दैट इज द T4 वायरुलेंट फेज होता है। ये एक प्रकार का वायरुलेंट फेज होता है और T4 बैक्टीरियोफाज में आपको लाइटिक साइकिल देखने को मिलेगा, जिसमें बैक्टीरियोफाज क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर अटैक करता है, उसके ऊपर अटैचमेंट करता है, फिर पेनेट्रेट करके अंदर की ओर घुस जाता है, उसके संपूर्ण सेलुलर मशीनरी पर कब्जा करता है, फिर वहाँ क्या करता है, अपना बायोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, असेंबली करता है, अल्टीमेटली वो लाइटिक फेज के द्वारा बाहर की ओर रिलीज हो जाता है। तो ये बैक्टीरियोफाज का रहा बच्चों। इसका भी आप एक संपूर्ण स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर अपना फिगर के माध्यम से समझ लेंगे, कॉपी पर खूब अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। इसका आप क्या लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अपने कॉपी पे ड्रॉ करिए। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है वायरल रेप्लिकेशन का। ये आपको बैक्टीरियोफाज दिखाया गया और दूसरा ये जो है बच्चों ये इन्फ्लुएंजा का है, अर्थात ये जो सर्दी जुकाम के वायरस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस का ये फेज है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल डिस्कस कर लिया बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने वायरस के टोटल मैकेनिज्म को समझा है, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को समझा है, वायरस के क्लासिफिकेशन को समझा है, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देख लिया, साथ ही साथ वायरल रेप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो से बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरल डिजीज़ के विषय में। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायरस काज करते हैं। बहुत सारे डेंजरस डिजीज़ हैं बच्चों इस यूनिवर्स में जो वायरस की वजह से होते हैं और वो इतने फेटल होते हैं कि उसमें पेशेंट को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उम्मीद है बच्चों ये सेगमेंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूअर्स हो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए नोटिफिकेशन बने वो आपके पास तक पहुंचते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।